नमस्कार, मैं हूं प्रतीक्षा पाराशर और आप देख रहे हैं यंग भारत न्यूज। कश्मीर, जिसे धरती का स्वर्ग कहा जाता है, अपनी प्राकृतिक सुंदरता, हरे भरे मैदानों और शांत वातावरण के लिए प्रसिद्ध है। ये स्थान न केवल भारतीयों के लिए बल्कि विदेशी पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र है। लेकिन 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने इस स्वर्गीय धरती को गहरे घाव दिए हैं। ये हमला ऐसे समय में हुआ जब घाटी का पर्यटन उद्योग स्थिरता और विकास की राह पर लौट रहा था। इस हमले ने न केवल कश्मीर के पर्यटन उद्योग को प्रभावित किया, बल्कि स्थानीय लोगों की आजीविका और क्षेत्र की अर्थव्यवस्था पर भी गंभीर असर डाला है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि पहलगाम हमले ने पर्यटन की रफ्तार पर क्या असर डाला, कश्मीर की अर्थव्यवस्था को किस तरह डगमगाया और जब धुंध छटने लगी है तो इस जन्नत की बहाली की क्या उम्मीदें बाकी हैं। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम के बाईसरन घास के मैदान में हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की जान चली गई, जिनमें अधिकांश पर्यटक थे। इस घटना ने कश्मीर की शांतिपूर्ण छवि को धूमिल कर दिया। इस हमले के बाद पर्यटकों में दहशत फैल गई और उन्होंने कश्मीर छोड़ना शुरू कर दिया। श्रीनगर हवाई अड्डे पर भीड़ उमड़ पड़ी और कई ट्रैवल एजेंसियों ने बुकिंग रद्द होने की सूचना दी। कुछ अनुमानों के अनुसार हमले के बाद 80 से 90% बुकिंग्स रद्द हो गई, जिससे पर्यटन उद्योग को गहरा संकट झेलना पड़ा। हमले के बाद श्रीनगर और पहलगाम के होटल, रेस्टोरेंट और दुकानें सुनसान हो गई। होटल मालिक नजीर अहमद ने बताया कि उनकी सारी बुकिंग्स रद्द हो गई और पहले से लिए एडवांस भुगतान को वापस करना उनके लिए चुनौतीपूर्ण हो गया, क्योंकि ये पैसा पहले ही निवेश में लग चुका था। पहलगाम होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष ने कहा कि स्थानीय लोग पूरी तरह से पर्यटन पर निर्भर हैं और इस घटना ने उनकी आजीविका को गंभीर रूप से प्रभावित किया। श्रीनगर के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। सन्नाटा जो डल झील से लेकर लाल चौक तक पसरा है। डल झील की वो रंग बिरंगी शिकारें जो कभी पर्यटकों से गुलजार रहती थी, आज किनारे पर जकड़ी खड़ी हैं। डल झील पर हाउस बोट और शिकारें खाली पड़े हैं। हाल के वर्षों में फेमस सेल्फी पॉइंट बन चुके श्रीनगर के लाल चौक जैसे इलाके भी सुनसान हैं। सड़कों पर टूरिस्ट वाहनों की आवाजाही भी काफी कम है। डल झील के सामने वाली सड़क पर कार टैक्सी का जाम लगा रहता था, लेकिन अब ये सड़क पूरी तरह से खाली पड़ी है। वहीं श्रीनगर के लाल चौक पर भी खामोशी छाई है। यहाँ हर दिन सैकड़ों टूरिस्ट सेल्फी लेने और घूमने फिरने के लिए आते थे। फोटो और वीडियो बनाने वालों की भीड़ रहती थी। इन्हीं टूरिस्टों से यहाँ के बाजारों में रौनक होती थी, लेकिन अब वहाँ सन्नाटा है। शिकारा चलाने वाले बिलाल का कहना है कि पिछले कई दिनों से उनका शिकारा झील के किनारे जस का तस खड़ा है, जबकि पिछले सीजन में 3 शिफ्ट में अलग अलग लोग शिकारा चला रहे थे। श्रीनगर के टूर ऑपरेटर और टैक्सी कंपनी चलाने वाले शौकत मीर का कहना है कि पहलगाम की वारदात इंसानियत पर हमला था। जम्मू कश्मीर में टूरिस्टों पर कभी ऐसा हमला नहीं हुआ था। मीर के मुताबिक इस हमले ने पूरे देश और दुनिया में इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। इस हमले में मासूम लोग मारे गए, वहीं लाखों कश्मीरियों का रोजगार भी छीन लिया गया। हम कई महीनों पहले से सीजन के लिए तैयारी करते हैं, लेकिन अब आमदनी बंद होने से टैक्सियों की किस्त तक भरना मुश्किल हो गया है। ऑफिस और दुकानों का किराया भरने के लिए आमदनी नहीं हो रही है। टूरिस्ट न होने के कारण कई लोगों ने तो अपनी दुकानें, रेस्टोरेंट, स्टोर और होटल अस्थायी रूप से बंद कर दिए हैं। डल झील के दूसरे किनारे पर कश्मीरी केसर और ड्राई फ्रूट्स का बड़ा स्टोर चला रहे अली का भी कुछ यही हाल है। अली के मुताबिक पहले इस सीजन में दुकान में इतनी भीड़ होती थी कि उन्हें 15 अतिरिक्त लोगों को काम पर रखना पड़ता था, लेकिन अब दुकान बिल्कुल खाली पड़ी है। कई दिन से कुछ नहीं बिका। कश्मीरी कहवा बेचने वाले सलामत का कहना है कि उन्होंने लाल चौक पर ऐसा सन्नाटा आज से पहले कोविड के दौरान देखा था। कश्मीर की अर्थव्यवस्था में पर्यटन का योगदान महत्वपूर्ण है। जम्मू कश्मीर के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीएसडीपी में पर्यटन का हिस्सा 7 से 8% है, जो 2024-25 में अनुमानित 2.65 लाख करोड़ के जीएसडीपी में लगभग 18,500 करोड़ से 21,200 करोड़ के बीच है। इसके अलावा पर्यटन उद्योग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 30 लाख लोगों को रोजगार प्रदान करता है, जिसमें होटल व्यवसायी, टैक्सी चालक, शिकारा मालिक, टूर गाइड और स्थानीय दुकानदार शामिल हैं। 2019 में जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने से ठीक पहले इस खूबसूरत राज्य ने वर्ष 2018 में 1.6 लाख करोड़ पर्यटकों की मेजबानी की थी। वर्ष 2024 में ये संख्या 2.36 करोड़ के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। अकेले कश्मीर घाटी में 34,98,000 से अधिक पर्यटक आए।
2020 में कश्मीर में 34 लाख पर्यटक आए थे, जो 2024 तक बढ़कर 2.36 करोड़ हो गए, जिसमें 65,000 विदेशी पर्यटक भी शामिल थे। श्रीनगर के ट्यूलिप गार्डन में 2025 की शुरुआत में केवल 26 दिनों में 8.14 लाख पर्यटक आए, जो पर्यटन की बढ़ती लोकप्रियता का प्रमाण था। ये प्रगति 2018 से 2023 के बीच आतंकी घटनाओं में 99% कमी के कारण संभव हुई थी, जब आतंकी घटनाएं 228 से घटकर 46 रह गई थीं। मई 2025 तक कश्मीर में पर्यटन उद्योग गहरे संकट में नजर आ रहा है। 90% से अधिक बुकिंग्स रद्द हो चुकी हैं और डल झील, गुलमर्ग और ट्यूलिप गार्डन्स जैसे लोकप्रिय स्थानों पर सन्नाटा पसरा है। शिकारा मालिकों और टैक्सी चालकों ने बताया कि उनकी आय में भारी कमी आई है और कई लोगों को रोजगार छोड़ने की नौबत आ गई है। हालांकि पहलगाम हमले ने इस प्रगति को झटका दिया। हमले के बाद 48 पर्यटक स्थल जैसे गुलमर्ग, सोनमर्ग, दूधपात्री और कोकरनाग सुरक्षा कारणों से बंद कर दिए गए थे। इससे न केवल पर्यटकों की संख्या में कमी आई, बल्कि स्थानीय व्यवसायों जैसे होटल, टैक्सी सर्विसेज और पोनी ऑपरेटर्स पर भी गहरा प्रभाव पड़ा। हमले ने न केवल आर्थिक बल्कि सामाजिक और मानसिक स्तर पर भी गहरा प्रभाव डाला। श्रीनगर के मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान के अनुसार हमले के बाद पर्यटन से जुड़े लोगों में मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं जैसे अवसाद, चिंता और आत्मक्षति की भावनाओं में वृद्धि देखी गई। स्थानीय समुदाय में गम और गुस्से का माहौल है। एक कश्मीरी युवक ने कहा कि पर्यटक हमारी रोटी का सहारा हैं, लेकिन आतंकवाद हमें बार बार पीछे धकेल देता है। केंद्र और राज्य सरकार भी लगातार पर्यटकों में डर का माहौल खत्म करने और कश्मीर को फिर से पर्यटकों से गुलजार करने की कोशिश कर रही हैं। दिल्ली भाजपा सांसद गुलाम अली खटाना ने कहा कि कश्मीर दोबारा सामान्य हो गया है। कश्मीर के लोगों की मेहमान नवाजी दुनिया में मानी जाती है। उन्होंने देश विदेश के पर्यटकों से कश्मीर आने की अपील की है। देखिए, कश्मीर दोबारा नॉर्मल हो गया है। कश्मीर के लोगों की हॉस्पिटैलिटी दुनिया में मानी जाती है। मैं आपके माध्यम से पूरे देश के विदेश के टूरिस्ट को कहूँगा कि वो कश्मीर विजिट करें। वो एक नहायत ही खौफनाक मंजर था जो पहलगाम में हुआ, वैसा नहीं होना चाहिए और ना कभी हुआ। और होपफुली हमारी सिक्योरिटी आपको पूरी हिफाजत देंगे और कश्मीर की हॉस्पिटलिटी को आप एंजॉय करिए, जरूर आइए। जम्मू कश्मीर के पर्यटन उद्योग को बचाने के लिए राष्ट्रीय यात्रा निकायों द्वारा समर्थित पर्यटकों को घाटी में वापस लाने के लिए दृढ़ अभियान चलाया जा रहा है। ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की अगुवाई में चलो कश्मीर या चलो जम्मू कश्मीर जाएं मुहिम शुरू की गई है, जिसका मकसद पर्यटकों की संख्या में इजाफा करना है। हैशटैग चलो कश्मीर के सपोर्ट में कई बॉलीवुड सितारे भी आ गए हैं, ताकि दुनिया को बताया जा सके कि कश्मीर आतंक का नहीं, मेहमान नवाजी का चेहरा है। उम्मीद है कश्मीर फिर मुस्कुराएगा और जब वो मुस्कुराएगा पूरी दुनिया उसका स्वागत करेगी। ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। हम हैं यंग भारत सच के साथ।